सवाल है कि क्या शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष बनने के बाद जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट के लोग उम्मीदवार बनेंगे। मेरा सवाल यही रहेगा। सोचिए, अगर संविधान में रिजर्व सीटों का प्रावधान नहीं होता तो एससी एसटी के लिए लोकसभा विधानसभा जाना मुश्किल होता। देश की सबसे पुरानी पार्टी दूसरी बार कोई दलित जो है वो अध्यक्ष बना है और सबसे खास बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ऐसा जानकार बताते हैं राजनीति के कि जिस समय जगजीवन बाबू अध्यक्ष बने थे उस समय भी कांग्रेस मुश्किल में थी, और अब जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है तो एक शेड्यूल कास्ट नेता पर कांग्रेस के डेलीगेट्स ने भरोसा जताया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक ब्राह्मण नेता शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष बने हैं। मैं आपको कांग्रेस दफ्तर दिखाना चाहूँगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी है ये, और तमाम दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यहाँ अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है। सोचिए, इस देश में 15 से 20% शेड्यूल कास्ट की आबादी है, ट्राइबल आबादी है, पिछड़े के समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, लेकिन पहली बार, ये देखिए तस्वीरें लगी हुई हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक शेड्यूल कास्ट का जो नेता है उसको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, वो भी चुनाव जीतने के बाद। इससे पहले बाबू जगजीवन राम जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस पार्टी का आपको दफ्तर दिखा रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का हेडक्वार्टर है और यहीं से उनके सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सारे फैसले लिए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद इसी दफ्तर में वो बैठेंगे और अभी 4 बजे उनकी पीसी है। तो चुनाव के बाद काफ़ी जद्दोजहद हो रहा था, चुनाव को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही थी, और उसके बाद से पहली बार ऐसा है कि चुनाव जीतकर एक शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं वो अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष बने थे, लेकिन देखना पड़ेगा कि तमाम जो बड़े पद हैं, सवाल ये है कि जब तक बीएसपी नहीं बनी थी तब तक दलित नेताओं को टोकन समझा जाता था, और आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दो ऐसी कम्युनिटी है जिसको सिर्फ रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ाया जाता है। तो सवाल है कि क्या अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी शेड्यूल कास्ट के लोगों को जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ाएगी। सोचिए, संख्या के लिहाज से देखें तो 20% के करीब आबादी है शेड्यूल कास्ट की देश में, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का, और मेरी कोशिश है कि एक बार दिखा दूँ आपको। कांग्रेस का ये दफ्तर है, ये उसका एससी डिपार्टमेंट है। तो सोचिए, हर पार्टी में आजकल शेड्यूल कास्ट, पिछड़े, आदिवासी का डिपार्टमेंट होता है, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कांग्रेस के दफ्तर से। खास है राजनीति के लिहाज से, अगर आप राजनीति के छात्र हैं, अगर आप भारत की राजनीति को समझते हैं, तो सोचिए किसी भी एक पार्टी में 20% आबादी वाले कम्युनिटी को अध्यक्ष तक पहुंचने में इतने साल लग जाता है। और ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक शेड्यूल कास्ट का जो नेता है वो पहुंचा है। लेकिन आज भी इस देश में सोचिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला दे तो लगभग 30% की आबादी होती है, और वो आज भी जनरल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। भारत की राजनीति में वो अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको प्रावधान है रिजर्वेशन का 10% जो भी प्रावधान है एससी एसटी के लिए, उन सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो सवाल है कि क्या शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष बनने के बाद जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट के लोग उम्मीदवार बनेंगे। मेरा सवाल यही रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जब मैं मिलूंगा तो यही सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको दफ्तर दिखा रहा था, ये कांग्रेस का दफ्तर है, और कांग्रेस की देश की सबसे पुरानी पार्टी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कम्युनिटी के तौर पर आप समझते हैं कि ओबीसी जो है एक जातियों का समूह है, और लेकिन शेड्यूल कास्ट जो है जो सबसे ज़्यादा हाशिए का समाज था, उसको कांग्रेस का दूसरी बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस एक अध्यक्ष को शेड्यूल कास्ट कमेटी का कांग्रेस को अध्यक्ष बना है, और वो भी चुनाव जीतकर। तो ये गहमा गहमी है, और अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो सवाल वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कांग्रेस के आपको दफ्तर मैंने दिखाया। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसमें दूसरी बार कोई शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष बना है, वो भी चुनाव जीतकर। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में 15% सवर्ण समाज की आबादी है जो जनरल सीटों पर चुनाव लड़ता है, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जोड़ दे तो लगभग 40% की आबादी है, और वो आज भी भारत की राजनीति में कितने हाशिए पर हैं कि वो अभी भी जनरल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, वो आज भी रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं। अगर सोचिए, अगर संविधान में रिजर्व सीटों का प्रावधान नहीं होता
तो SC ST के लिए लोकसभा विधानसभा जाना मुश्किल होता। राज्यसभा में आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। 50% वाली OBC कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। और इस देश में अभी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर सवर्ण समाज का वर्चस्व है, चाहे वो RJD हो, सपा हो, BSP हो, ये तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें भी SC ST के लोग जो हैं वो रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं। तो ये है आज़ादी के 75 साल बाद भारतीय डेमोक्रेसी की सच्चाई, जिसको बदलने की लगातार कोशिश हो रही है। और बड़ी संख्या में अब SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो अपने राजनीतिक अधिकार के लिए पॉलिटिकल रिसर्शन दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में हाल के दिनों में देखने को मिला है कि कांग्रेस को लगभग लग गया है कि अब उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की तरफ बढ़ना होगा। उसने अभी पंजाब में अपना मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट बनाया था, यूपी में उन्होंने अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट बनाया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये दूसरी बार है जब कोई शेड्यूल कास्ट का जो नेता है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लेकिन सवाल वही है कि क्या शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रिजर्व सीट के अलावा भी जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को टिकट देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।